हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा पी स्वैप का जो राग पुल हुआ वो कैसे हुआ, तो उसको बारे में एनालिसिस करूँगा। एंड ये भी डिस्कस करूँगा ऐसे टाइप का टोकन फ्यूचर में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे थिंग आपको मैं बताऊँगा, सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। एंड अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पी स्वैप टोकन कॉइन मार्केट कैप में भी लिस्टेड था, तो अगर यहाँ पर आप सर्च करेंगे आप पी स्वैप तो आपको मिल जाएगा पेज। सो यहाँ पर देखिए पी स्वैप टोकन का जो सारे वेबसाइट का एड्रेस है यहाँ पर गिवन है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अभी तो अभी ओपन नहीं होगा, इन लोग जो वेबसाइट है वो क्लोज कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर वाइट पेपर भी है, वाइट पेपर में भी अगर आप क्लिक करेंगे तो पेज भी नहीं अवेलेबल है। सो वो पेज भी ओपन नहीं होंगे। सो अभी क्या किया उन लोग, ये सारे जो वेबसाइट है वो वेबसाइट को क्लोज कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कम्युनिटी में मीडियम का पेज मिलेगा, तो ये भी आपको दिखाएगा नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पर ट्विटर का भी जो पेज था वो भी पेज इन लोग डिलीट कर दिया। एंड इसका जो टेलीकॉम चैनल था, टेलीकॉम चैनल का भी नेम उन लोग चेंज कर दिया। सो एकदम टोटली उन लोग जो राग पुल किया, उसके बाद उसका जो वेबसाइट था, जो सोशल मीडिया अकाउंट जो सारे था, वो सबको एकदम रिमूव कर दिया। सो देखिए तो यहाँ पर वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन था, जैसे सबसे पहले जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो वेबसाइट का एनालाइज करता हूँ। वेबसाइट कहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ कि नहीं, और वहाँ पर जो सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया वो सारे यूनिक है कि नहीं, ये सारे थिंग मैं वेबसाइट को देख के एनालिसिस कर लेता। तो लेकिन अभी वेबसाइट तो अवेलेबल है नहीं, एंड वेबसाइट कब बिल्ड हुआ, एंड इसका जो टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब डिप्लॉयड हुआ, ये सारे थिंग मैं देखता हूँ। तो अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है नहीं। सो इन फ्यूचर में अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप स्कैन करना चाहते हो तो ऐसे ज़रूर उसको पहले एनालिसिस कीजिए। जैसे उसका वेबसाइट का एनालिसिस, देन उसका वेबसाइट बिल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट है वो कब हुआ, ये सारे थिंग आपको देखना चाहिए। तो अभी हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे। सो ओनली यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिला है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट को मैं टोकन स्नीपर, ये जो वेबसाइट है आपको पता ही होंगे, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। टोकन स्नीपर क्या करता है, टोकन स्नीपर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ कॉइन का, उसका एनालिसिस कर लेता है। जैसे आप बोल सकते हैं एक ऑटोमेटेड ऑडिट उसको करा लेता। उसके बाद उसका जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट आपको देखा था। तो जो उसका जो कोडिंग है, कोडिंग में कुछ ऐसा सिक्योरिटी इशू है कि नहीं, ऐसे आपको ज़्यादा, आपको तो ऐसे कोडिंग देख के तो कुछ पता नहीं चलेगा इसमें क्या है नहीं है, लेकिन आप इसमें अगर इसको स्कैन करेंगे तो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इसमें। आप जो कोडिंग है सेफ़ है कि नहीं, इसको उसका मतलब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते कि नहीं। सो देखिए यहाँ पर मैं स्कैन पेस्ट करके यहाँ पर इसको स्कैन किया, तो इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, इसका रिजल्ट अभी जीरो जीरो मिला है। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में सिमिलर टोकन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब बहुत सारे सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, सेम कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे टोकन है आपको मिल रहा। एंड उसके बाद क्या है, सोर्स डज नॉट कंटेन ए मीन फंक्शन, तो इसके अंदर मीन फंक्शन भी है। एंड इसका जो ओनरशिप वो भी रिनाउंस नहीं किया गया। देन इसका एक वॉलेट में 5% से मतलब 99.97% इसमें टोकन है। तो उसके बाद इसका अगर लिक्विडिटी एनालिसिस भी देखूंगा तो यहाँ पर भी देखिए एडिक्वेट लिक्विडिटी भी है नहीं। सो इतना सारे रेड फ्लैग है यहाँ पर, इसलिए इसका ऑडिट का जो वैल्यू आया जीरो। तो देखिए अगर अभी तो इसमें इतना सारे रेड फ्लैग आया है, अब अगर जब इसको पहले बार एनालिसिस करेंगे आप लोग तो शायद आप देख पाओगे यहाँ पर एडिक्वेट लिक्विडिटी में रेड फ्लैग नहीं आएगा, और यहाँ पर जो 95% जो बांड, इसमें भी शायद आपको रेड फ्लैग नहीं आएगा। एंड यहाँ पर भी आपको होल्डर एनालिसिस में भी रेड फ्लैग नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, पहले जब कॉइन लेके आता है उनको जो कॉइन वो एटलीस्ट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है जैसे वो 5% से कम ही हो जाता, तो उस टाइम भी आपको होल्डर एनालिसिस में कुछ रेड फ्लैग नहीं आएगा।
उस टाइम आपको आ सकता जैसे ओनरशिप रिनाउंस का एक रह सकता। तो अगर इसको पहले मतलब मैं इसको जब राग पुल हुआ उससे पहले अगर इसको मैं स्कैन करता तो इसका कुछ रिजल्ट इसमें मिलता, जैसे 60-65 ऐसा कुछ मिल जाता। क्योंकि देखिए उस टाइम ए बी शायद उन लोग कुछ चेंज करके रखता, ए बी नहीं होता। एंड ओनरशिप रिनाउंस तो इसका रेड फ्लैग रहता ही रहता, क्योंकि इसका अगर रेड फ्लैग नहीं रहता तो उन लोग मेन फंक्शन इसमें डिप्लॉय नहीं कर सकता था। तो अभी देखिए यहाँ पर ये सारे थिंग आपको मैं देखा, तो ये सारे थिंग आपको देखना पड़ेगा। कोई भी अगर कोड को आप टोकन स्निपर में एनालिसिस करेंगे तो ये सारे थिंग आपको देखना चाहिए। तो अभी आप लोग को एक मैं इंटरेस्टिंग थिंग दिखाऊंगा, जैसे ये राग पुल हुआ है कैसे। तो इसके लिए कि मैं क्या करता हूँ, पहले मैं चार्ट में आ जाता हूँ। ये चार्ट में डेस्कटूल वेबसाइट में ओपन किया हूँ। तो यहाँ पर डेस्कटूल वेबसाइट ओपन करके अगर आप पी स्वैप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ट। सो यहाँ पर देखिए राग पुल कब हुआ। राग पुल हुआ 2 अप्रैल एंड इसका जो टाइमिंग है 5:25। इसका मतलब है 5 मिनट का कैंडल है। सो 5:20 से 5:25, ठीक है, मतलब 5:20 से 5:25 के अंदर ये राग पुल हुआ। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू था ऐसे $50 के आसपास। तो वो एकदम अचानक से इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, तो ये कैसे हुआ आपको मैं यही आपको दिखाऊंगा। सो तो ये कैसे हुआ ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये जो टाइमिंग है, मतलब 2 अप्रैल 5:20 से 5:25 के अंदर जो सारे ट्रांजेक्शन हुआ था उसका हिस्ट्री देखना चाहिए आपको। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर लास्ट 501 का ट्रेड का हिस्ट्री दिखा था, तो आपको इतना पहले उसका हिस्ट्री यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो लेकिन आप कैसे ढूंढेगा उस टाइम वो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कौन सा एड्रेस में हुआ, कैसे हुआ, ये कैसे आपको पता चलेगा। देखिए इसको एनालिसिस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो टोकन का जो पेयर एड्रेस है इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी पूल का जो टोकन का पेयर एड्रेस है ऐसे आप कॉपी कर सकते हैं। इसको कॉपी करने के बाद आप इसको BSC स्कैन में पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या किया, जो पी स्वैप का जो टोकन है वो टोकन से इसको मैं फ़िल्टर किया। मतलब यहाँ पर जो सारे ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, यहाँ पर जो सारे क्वांटिटी दिखाएंगे वो पी स्वैप का कॉइन का क्वांटिटी है। और एंड ये भी दिखाएंगा जो मैं जो लिक्विडिटी पूल का जो एड्रेस डाला हूँ उस एड्रेस से कौन कौन एड्रेस से इस इन हुआ एंड आउट हुआ, ये सारे थिंग यहाँ पर दिखाएंगे। मतलब मैं बेसिकली देख रहा हूँ जो ट्रांजेक्शन जो हिस्ट्री है उसको ही मैं देख रहा हूँ। तो वो जो डेट में और राग पुल हुआ उस डेट पे मैं आऊँगा, तो यही है वो डेट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इतना सारे कॉइन इन हुआ। इन हुआ का मतलब होता है कोई इसको सेल किया, मतलब इतना सारे कॉइन कोई इसको सेल किया। सेल किया इसलिए इतना सारे कॉइन ये जो लिक्विडिटी पूल है लिक्विडिटी पूल में इन हुआ। तो देखिए ये कौन सा एड्रेस से सेल हुआ। सो आपको देख पा रहा है ये जो एड्रेस है ये एड्रेस से सेल हुआ। तो अगर मैं इस एड्रेस में अगर मैं जाऊंगा तो देखिए ये सारे कॉइन कहाँ से आया है, ये सारे कॉइन आया है ये एड्रेस से। एंड इस एड्रेस से दोनों जगह में मतलब 2 लिक्विडिटी पूल था, इस एक का BUSDT का था, एक WBNB का था। तो 2 एड्रेस में ये सारे कॉइन सेल किया गया। अगर और एक भी थिंग आपको मैं दिखा दूंगा, जैसे देखिए इस एड्रेस पे इतने सारे कॉइन कैसे आया। तो इन लोग यदि आप देखिए मीन फंक्शन यूज़ किया, मीन फंक्शन यूज़ करने के बाद नया कॉइन उन लोग जनरेट किया जो बेसिकली नाल एड्रेस से आता है। सो नाल एड्रेस से इस एड्रेस में उन लोग डिपॉजिट किया। उसके बाद इस एड्रेस से क्या किया, वो सारे कॉइन को इन लोग दोनों जो लिक्विडिटी पूल है दोनों लिक्विडिटी पूल में उन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। यहाँ से आपको इस एड्रेस पे इसको लेके आया, उसके बाद इस एड्रेस से दोनों लिक्विडिटी पूल में इतना हाफ करके ये सारे कॉइन उन लोग सेल कर दिया। सो ऐसे ही उन लोग टोटली इसको राग पुल किया है। मतलब देखिए टोटली इसका मतलब क्या है, उन लोग मीन फंक्शन को यूज़ किया, मीन फंक्शन को यूज़ करके ही उन लोग टोटली ये जो राग पुल है ये राग पुल किया है। देखिए अभी मैं आपको शॉर्ट करके बता देता हूँ ऐसे टाइप का प्रोजेक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो उसका वेबसाइट है वेबसाइट को आपको एनालिसिस करना चाहिए, उसका जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद उसका जो कॉन्टैक्ट कोड है उसको भी एनालिसिस करना चाहिए। उसके लिए आपको टोकन स्निपर वेबसाइट में जाके उसको आप स्कैन करके रिजल्ट देख सकते हैं।
एंड उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा उसका कुछ लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी कंपनी से उन लोग लिक्विडिटी लॉक किया कि नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 3 ईयर के लिए होना चाहिए लिक्विडिटी लॉक। एंड ये भी देखना पड़ेगा उसका कुछ ऑडिट हुआ कि नहीं। जैसे ए पी स्वैप का तो टिकरेट से ऑडिट हुआ था, लेकिन टिकरेट का ऑडिट का रिजल्ट इतना अच्छा होता नहीं है। तो इसके लिए आप देखना चाहिए वहाँ पर कुछ पॉपुलर थर्ड पार्टी ऑडिट कंपनी जैसे साटिक का ऑडिट है कि नहीं। अगर साटिक का ऑडिट होगा तो वो थोड़ा ऑडिट का रिजल्ट अच्छा ही होता है, मतलब वो एक अच्छा भी कंपनी है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। एंड ये भी आपको देखना चाहिए कि टोकन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये भी आपको देखना चाहिए। एंड बाकी सारे टोकन लॉक है कि नहीं है, तो ये सारे थिंग आपको देखना चाहिए। तो उसके बाद ही आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं तो देखिए, अगर सिंपल जो एयरटॉप मिल रहा है उसको रख दीजिए। अगर वो टोकन लेजिट होगा आपको एयरटॉप से आपको मिल जाएगा बहुत सारे पैसा। लेकिन जो लेजिट प्रोजेक्ट होता है इतना सारे अमाउंट ऑफ एयरटॉप देता ही नहीं है। तो पहले आपको ये देखना चाहिए उन लोग जो एयरटॉप दे रहा है वो कितना अमाउंट दे रहा है। वो बहुत ही कम अमाउंट दे रहा है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रहा है, तो उस वैसे ही आप पहले उसको देख सकते हैं, वैसे ही आप पहले शॉर्ट कर सकते। देखिए, एयरटॉप मिलने के लिए आपको बहुत सारे टैक्स करना पड़ता है। तो अगर वो इतना सारे टैक्स आप कर रहे हैं, इतना सारे टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप क्यों करेंगे। देखिए, आप एक अकाउंट में तो करते नहीं है, 2-3 अकाउंट में रेफर करके भी करते हैं, तो इसके लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो पहले वो सारे थिंग करने से पहले एक बार उसको प्रोजेक्ट को बारे में देख लीजिए आप सही है कि नहीं, उसके बाद इतना सारे रेफरल और इतना सारे थिंग आप कीजिए। सो दैट्स ऑल। सो ऐसे ही आप कोई एक स्कैम प्रोजेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखना चाहते हैं कैसे एनालिसिस करना चाहिए नया प्रोजेक्ट को, तो आप देख सकते हैं मैं 2 वीडियो डाला हूँ, एक साइलम का एक वेब3 कॉइन का, आप जाके वो दोनों को देख सकते हैं। सो अगर इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।